स्वागत है मित्रों आपका एक बार फिर से जन्म मृत्यु पुनर्जन्म मोक्ष की श्रृंखला में। आज का हमारा पहला विषय है भावनिक मृत्यु, इमोशनल डेथ। अब इमोशनल डेथ क्या है? मृत्यु नहीं होती, लेकिन मृत्यु जैसी तकलीफ होती है। आपने कभी देखा होगा, कभी कभी किसी का इतना अपमान होता है किसी के सामने कि वो बोलता है कि ये ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊँ। या कभी इतना गुस्सा आता है, इतना क्रोध आता है और कुछ नहीं कर पाता, ऐसा लगता है कि कहीं जाके जान दे दूँ। तो कुछ ऐसी घटनाएं होती है इंसान के जीवन में कि जो मृत्यु जो जैसा पूरी तकलीफ महसूस करता है, शारीरिक नहीं भावनिक, जिसको ये लगता है कि कब मेरी मृत्यु हो जाए, अभी मैं चला जाऊँ। इतना क्रोध आता है, उतनी भावना विवश होता है। दोस्तों, पुराणों के मुताबिक, शास्त्रों के मुताबिक मृत्यु के मुख्य 8 प्रकार बताए हैं भावनिक मृत्यु के, लेकिन बाद में उसको क्लासीफाइड और किया, 17 कहीं 21 तक मृत्यु के प्रकार आए हैं। और ये प्रकार जो है, इसको रामायण काल में प्रभु श्री राम ने उपयोग किया, उसका महाभारत काल में श्री कृष्ण ने उसका उपयोग किया है। हम उसके बारे में भी इसी एपिसोड में हम देख रहे हैं। जब हम आपको ये बता रहे कि मृत्यु के 8 प्रकार कौन से हैं। शास्त्रों में जो 8 प्रकार दिए हैं हम वो देखेंगे। सबसे पहला व्यथा, भय और रोग। बहुत किसी के ऊपर बहुत बड़ी चिंता है, तकलीफ में आ गया, या बहुत बड़ी बीमारी हो गई, वो नहीं जीना चाह रहा इसी बीमारी के तकलीफ में। या भय, यानी बहुत इतना भय हो गया कि अब क्या होने वाला है, मेरे को मार डालने वाले, मेरा जीव जाने वाला है, मेरा क्या करेंगे ये पता नहीं। ये सब भय, ये अगर उसके दिमाग में जब आ जाता है तो ये तीनों प्रकार जो है ये भावनिक मृत्यु में गिने जाते हैं। उसके बाद चौथा प्रकार हम देखेंगे लज्जा, 5वां प्रकार है दुख और 6वां प्रकार है शोक। अगर इंसान के हाथ से कोई ऐसा गलत कर्म हो गया या वो गलत कर्म करते पकड़ा गया तो उसे बहुत शर्म आती है, लज्जा आती है, इतनी ज़बरदस्त वो शर्मा कि उसको लगता कि काश मैं मर गया होता अभी। ये भावनिक मृत्यु है। कभी कभी किसी घटना का दुख होता है, उसको बहुत दुख होता है, घर को आग लग गई, परिवार तकलीफ में आ गया, ऐसे समय उसको बहुत दुख होता है। यह शौक होता है, कभी किसी के परिवार, उसके खास परिवार में से किसी खास व्यक्ति की मृत्यु हो गई, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, पुत्र पुत्री, ऐसे इसमें खास जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो भयंकर शोक में आता है। पिता की मृत्यु हो गई, माँ की मृत्यु हो गई, इस हालत में वो इतना शोक में होता है, तो ये शोक यानी एक मृत्यु जैसा ही उसको अनुभव होता है। उसके बाद में एक बंधन है और एक अपमान है। दोस्तों, बंधन यानी अगर उसको जेल हो गई, उसका खाजगी लाइफ, प्राइवेट लाइफ खत्म हो गया है, उसको उसी तरह से जीना पड़ेगा जैसे उसको दिया जा रहा है। तकलीफ भी सहना है, जो खाना दे रहे हैं वो खाना है, वो जैसा बोले वैसा उठना बैठना है। एक इंसान के जीवन पे बंधन आ गया। बरसों पहले मुस्लिम राज में, इस्लामी राज में गुलामी की प्रथा थी। इंसान गुलाम बोल के बिके जाते थे। वहाँ भी गुलाम यानी वो बंधन में चला जाता था। तो आज भी अगर कोई ऐसा किसी बंधन में किसी के फंस जाता है, उसके उस ढंग से ही उसको जीना पड़ता है, उसके काम कर देने, तो ये उसके एक प्रकार की मृत्यु है। अब रहा अपमान। किसी के सामने किसी व्यक्ति का इतना बड़ा अपमान हो जाता है, किसी व्यवसाय में, नौकरी में, उसके सीनियर के तरफ से उसको ऐसी डांट फटकार होती है सबके सामने, वो अपमान सहन नहीं कर पाता। ये उसके एक प्रकार की भावनिक मृत्यु है।
दोस्तों इन 8 प्रकारों से इसमें बाद में इसमें इसका डिवीज़न किया गया, इस 17 में से 17 प्रकार बने। अब हम उसकी तो पूरी जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके कुछ ऐसे अनुभव बताता हूँ आपको जो पढ़े हैं मैंने। वंडरफुल है, एक बड़ा इंटरेस्टेड है, आप देखेंगे इसको। द्रोणाचार्य का वध हुआ था। क्यों हुआ? युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा मर गया। नरोवा कुंजरा धीरे से बोला। उसने शस्त्र डाल दिए, उसका वध हो गया। आपको मालूम है अर्जुन का द्रोणाचार्य का गुरु शिष्य का रिश्ता कितना कड़क रिश्ता था। अर्जुन को काफ़ी दुख हुआ जब उसको मालूम हुआ कि युधिष्ठिर के वजह से हुआ, तो उसने शपथ ली मैं युधिष्ठिर का वध करूँगा। और उस युधिष्ठिर के पास वो पहुँचा, वहाँ कृष्ण भी थे, अर्जुन भी थे, युधिष्ठिर भी थे। वो उसने बोल दिया मैं वध कर रहा हूँ। तब कृष्ण ने उसको रोका। कृष्ण ने कहा कि शास्त्रों के मुताबिक अगर इसको इतना अपमान किया जाए, इतनी गाली दिया जाए, तो इसके लिए मृत्यु समान है। तो तुम इसकी वध करने के बजाय इसका अपमान कर दो। तो अर्जुन ने उसको भरपूर गालियाँ दी। फिर कृष्ण ने कहा कि तेरा वचन पूरा हो गया, तूने जो कसम खाई थी, सौगंध ली थी इसके मृत्यु की वध करने की, वो पूरी हो गई। लेकिन अब अर्जुन की बारी थी। अर्जुन बोले मैंने मेरे बड़े भाई को इतना कुछ बोला, मुझे जीने का हक नहीं, अब मैं आत्महत्या करता। तब श्री कृष्ण ने उसको पर्याय बताया। शास्त्रों के मुताबिक अपने आप की खूब तारीफ करो, सच्ची झूठी जितनी तारीफ करना है अपने आप की तारीफ करो, अपने आप मृत्यु समान है। शास्त्रों के मुताबिक अपनी तारीफ करना यानी मृत्यु है, आत्महत्या है। फिर अर्जुन ने खुद की बहुत तारीफ की। तब कृष्ण ने कहा तेरी आत्महत्या पूरी हो गई। और एक प्रसंग आता है दोस्तों अर्जुन का और शंकर जी का। शंकर जी ने एक बार अर्जुन की परीक्षा ली थी, दोनों में युद्ध हुआ। अर्जुन को यह पता नहीं कि ये शंकर जी है। अर्जुन के वार खाली जा रहे थे, तब उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, लेकिन वो भी रुक गया वहाँ जाके। तब अर्जुन को लगा ये कोई नहीं, उसने प्रणाम किया। तब शंकर जी सामने प्रकट हुए। उसने कहा मैंने शंकर जी पे वार किया, मैं आत्महत्या करूँगा। शंकर जी ने कहा पहले अपने गुरु कृष्ण को बुला ले। कृष्ण जी आए। वहीं पर भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा, अगर तुम्हारा मरना सही है, तुमने अपने शंकर जी को ये दिया, लेकिन अगर तुम अपने आप की बहुत तारीफ करोगे तो तुमने आत्महत्या की जैसा हो जाएगा, तुम्हारा वचन पूरा हो जाएगा और ये कनक मिट जाएगा। वहाँ पर भी अर्जुन ने अपने आप की बहुत तारीफ की, मैं इतना बड़ा शूर हूँ, ऐसे किया मैंने, वो किया, मैं इतना शूर हूँ कि आज तक कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसे बहुत अपने आप की तारीफ की। तब जाके उसका आत्महत्या का वचन पूरा हुआ। दोस्तों ऐसे ही रामायण में एक प्रसंग आता है श्री राम के अंतिम क्षणों का। जब यमराज खुद राम से मिलने आए तो उन्होंने एकांत में बात करने का बोला था और कहा कि अगर इसमें कोई बीच में आता है तो तुमको उसका वध करना पड़ेगा। ये वचन दिया श्री राम से। फिर यमराज अपने रूप में आए और उसके कहा कि आपका समय ख़त्म हो रहा, अब आपको कब आना है आप बताइए। आप उतने में दुर्वासा ऋषि वहाँ पहुँचे। उन्होंने लक्ष्मण को कहा मुझे अभी का भी मिलना है, मैं तुम्हें श्राप दूंगा। इस वजह से लक्ष्मण को कमरे में प्रवेश करना पड़ा और जैसे ही लक्ष्मण ने प्रवेश किया वो देख लिया यमराज जी को। यमराज जी अदृश्य हो गए, लेकिन अब राम को अपना वचन पूरा करना था। तब राम ने कहा कि अब मेरे को लक्ष्मण का वध करना है। तब राम को उनके गुरु ने बताया कि किसी को देश निकाला दे दिया अगर, तो उसकी मृत्यु हो जाती है।
मृत्यु समान है, देश निकाला देना यानी मृत्यु समान है, तो उससे उसकी जान बच जाएगी। तो उसी वक्त राम ने लक्ष्मण को देश निकाला दे दिया और वो अयोध्या छोड़ के चले गए, उनके रास्ते चले गए वो। दोस्तों, ये एक प्रकार के भावनिक मृत्यु शास्त्रों के मुताबिक है, जिसको प्रभु राम ने उसका उपयोग किया है, प्रभु श्री कृष्ण ने भी उसका उपयोग किया है, और ये आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। हमने सीरियल में देखा है, कुछ रामायण और महाभारत सीरियल में आपको जैसे बताया गया है ये चीज़ें, और आप गूगल पर सर्च करेंगे तो वहाँ भी आपको शायद मिल जाएगा। पौराणिक ग्रंथों में, कुछ शास्त्रों में लिखा है। तो दोस्तों, ये चीज़ आपको पसंद आई तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और अगले भाग का इंतज़ार कीजिए। दूसरे हम मृत्यु के अगले प्रकार पर बात करेंगे। धन्यवाद।